हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 2 20 का दांत लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस 20 के दांत को पूरी बारीकी से देखें। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार सेनों का सिद्धांत बदल दिया गया था? तो खोखा के अनुसार जो कि था सेन साहब का सिद्धांत जो कि बदल दिया गया। ध्यान देना है। ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे चोर बनते हैं। ठीक है, यह पंक्ति कहानी कहानी के किस पात्र ने कही? मतलब कि किसने कहा कि ऐसे ही लड़के जो क्या होते हैं कि आगे चल करके चोर गुंडे मवाली बनते हैं, डाकू बनते हैं। यह बात किसने कहा था? तो यह बात जो कि हम लोग को सेन साहब कहे थे, जब सोफर को कार से जो कि सोफर ने जब कार को स्पर्श करना चाह रहा था तो वहाँ से उसे ढकेल दिया था। ठीक है, तो इस पे जो कि गुस्सा हो करके बार बार उसे लपक रहा था मारने के लिए। तो उस वक्त की जो कि घटना है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि बातें हैं, 20 के दांत के लेखक कौन है? तो 20 के दांत के लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। 20 के दांत 20 के दांत समाज के किस वर्ग में मानसिक उजागर किया है? मतलब कि इस कहानी से हमें किस तरह का मतलब कि फायदा होता है, या किस तरह का मतलब कि हमको सीख मिलती है, किस तरह के वर्ग को उजागर किया गया है? मतलब कि मध्यम वर्ग। आजकल के ज़माने में जो है सो मध्यम वर्ग के लोगों को लोग कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं बुझते हैं, है कि नहीं? तो ये सब जो की बातें हैं मध्यम वर्ग के जो कि कोई वैल्यू वगैरह ना होती है। ठीक है, और इसमें जो कि मध्यम वर्ग के बारे में लेकर के ज़्यादा बातचीत किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 की जो कि दांत है, 20 की दांत कैसी कहानी है? तो 20 की दांत जो कि मनोवैज्ञानिक कहानी है, मतलब कि इंसान के मनों पे दिलों पे जो कि निर्भर करने वाली जो कि कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग में अनेक अंत विरोधी को उजागर किया है? मतलब कि मध्यम वर्ग के लोगों को क्या किया है? उजागर किया है। मीडियम क्वालिटी का जो मीडियम क्वालिटी का फैमिली होते हैं, जो ना अधिकांश मतलब कि अमीर नहीं होते हैं, उन फैमिली लोगों को जो कि ज़्यादा उजागर किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा जन्मदाता कौन सी भाषा या भाषी थे? मतलब कि कह रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा जन्म से ही किस भाषा के बोलने वाले थे? तो वो थे मतलब कि हम लोग को भोजपुरी भाषा को जन्म से ही बोलने वाले थे। नलिनी विलोचन शर्मा नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग को पटना में जो कि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो उनका जो कि जन्म हम लोग को हुआ था 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है? देख लीजिएगा, उनकी माता जी का क्या नाम है? तो माता जी का हम लोग का नाम जानते हैं, उनकी माता जी का नाम है रत्नावती शर्मा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से जो कि किए थे? तो वो जो कि विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय से जो कि MA किए थे। नलिनी विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हो गया था? तो नलिनी विलोचन शर्मा की जो कि मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु जो कि 1961 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? अपनी आलोचना में किस प्रकार के शैली को अपनाते हैं? तो अपनी आलोचना में जो कि क्या होता है, आधुनिक शैली को अपनाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आलोचना आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद वास्तव में आरंभ किस प्रकार की भाषा से हुआ है? ठीक है, तो नलिनी विलोचन शर्मा जो कि क्या करते हैं इस कहानी में बताते हैं, और उनके द्वारा जो कि भाषा को मतलब कि आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का पिता का नाम था राम अवतार शर्मा। इसके आगे चलते हैं। 20 के दांत की कहानी 20 के दांत की कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी उजागर करता है? ये क्वेश्चन तो कई बार आया है। ठीक है, कि किस वर्ग को जो कि उजागर करता है, 2 बार ऊपर बता चुके हैं। मध्यम वर्ग को उजागर कर रहा है। सेन साहब के मोटर सेन साहब की मोटर कार थी, उनके कार का जो कि नाम था एस्ट्रीमल एंड कार का नाम था। सेन साहब सेन साहब की नई मोटर कार का रंग कैसा था? तो उनके मोटर कार का रंग जो कि काला था। तो इसका आगे क्वेश्चन देखना है। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की जो कि यहाँ पे 5 बेटियां थी। इसके आगे क्वेश्चन को देखना है। इसके आगे जो कि क्वेश्चन को देखना है, सेन साहब की मोटर
सेन साहब का जो मोटर था, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसकी मोटर को चमक धमक का खतरा था, या सेन साहब के मोटर को किससे खतरा था। ठीक है, तो किससे खतरा था, तो इस बात को हम लोग देखेंगे। सेन साहब के जो कि किससे खतरा था, तो सेन साहब के जो कि क्या बोला जाएगा, खोखा से खतरा था। लेकिन किससे खतरा नहीं था, तो मतलब कि उनकी जो कि 5 बेटियां थी, ठीक है, उनसे खतरा नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को विशेष तौर पे मतलब कि बदल दिया गया है कि सेन साहब को के जो कि मोटर थी, उस मोटर को विशेष तौर पे किसका मतलब कि खतरा था, उस मोटर पे कौन ऐसा इंसान था जो मोटर को खतरा पहुंचा सकता था, तो वो नाम था जो कि खोखा। वो नाम क्या है, खोखा है, तो विशेष तौर पे मतलब कि उसको खतरा पहुंचा सकता है। लेकिन उनकी पुत्रियां जो थी सो बहुत मतलब कि सुशील और अच्छी ढंग की थी, उससे उनको जो कि क्या था, कोई खतरा नहीं था। सेन साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की पुत्रियों में से थी, मतलब क्या इनका जो कि पुत्री का नाम दिया गया, तो कौन इनकी जो कि पुत्री थी, जो आरती थी ना, उनकी पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो मतलब कि सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाने के जो की बारे में वो कहते हैं। उसके आगे जो कि क्वेश्चन है, सेन साहब अपने सेन साहब को उसके बच्चे कौन सा विश्वविद्यालय में उपयुक्त बताते थे, मतलब कि वहाँ पे सेन साहब जो होते हैं आपस में बैठ करके सभी लोग बातचीत किया करते हैं, तो किस स्कूल को जो बोलते हैं एडमिशन कराने के लिए, पत्रकार साहब जो बात करते हैं, तो कौन से स्कूल में बोलते हैं एडमिशन करा लेने के लिए, तो वो बोलते हैं यहाँ पे किंग गार्डन स्कूल के नाम से बोलते हैं, या उस बुक में दिया गया ईडन गार्डन, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन जो कि स्कूल के बारे में जो कि बताया गया था। ठीक है, या किंग गार्डन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। मदन के पिता का नाम क्या था, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होइएगा, चैप्टर अगर आप लोग पढ़े हैं तो जानते होइएगा। मदन के पिता का नाम क्या था, तो मदन के पिता का नाम जो कि क्या था, गिरधर लाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेनों ने अपने सिद्धांतों के क्यों बदल दिया, सेन जो क्या थी कि अपने सिद्धांत को क्यों बदल दिए थे, खोखा के जो कि क्या दुर्लज्जित स्वभाव एवं व्यवहार के कारण अपने सिद्धांत को बदल दिए। दुर्लज्जित शब्द का जो कि अर्थ क्या होता है, या शब्दांश क्या होता है, एक शब्दांश होता है लाल प्यार से, जो कि क्या होता है, लाल प्यार इतना ना ज़्यादा उसको दुलार मिल रहा था जो कि वह बच्चा बिगड़ गया था। ठीक है ना, इसके आगे जो कि हम लोग चलते हैं, सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बताना चाहते हैं, सेन साहब अपने पुत्रों के बारे में, ठीक है, क्या राय देते हैं, क्या बनाने की बात करते हैं, तो सेन साहब अपने पुत्र को मतलब क्या बनाने की बात करते हैं, उसे तो मतलब कि इंजीनियर बनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखल है इंजीनियर, मतलब कि बिजनेसमैन, और उसको इंजीनियर बनाने के बारे में कहते थे। ए नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा स्कूल में पढ़ाई किए थे, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा हाँ की स्कूल में पढ़ाई किए थे। ठीक है ना, यहाँ पे पटना कॉलेजिएट जो कि स्कूल था ना, उसमें जो कि उन्होंने अपना शिक्षा को प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मदन ने कासू के दांत तोड़े थे, कई गो, 2 गो कासू के दांत तोड़ दिया था। खोखा को क्या कहते हैं, खोखा को क्या कहते हैं, खोखा को तो दूसरी भाषा में कासू ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीस के दांत के कहानीकार कौन है, या बीस के दांत कहानी की गई है, तो मतलब कि किनके द्वारा की गई है, तो बीस के दांत की कहानी जो कि नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा किया गया। बीस के दांत इन जो कि कहानी पे दांत पे निर्भर है, ठीक है, एवं अन्य कहानियों का इसमें जो कि क्या किया गया, संग्रह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब के मित्र क्या कौन थे ना, या क्या था, थोड़ा यहाँ पे होगा कौन थे, यहाँ पे होना चाहिए था सेन साहब के मित्र कौन थे, यहाँ पे सेन साहब के मित्र जो कि क्या थे, पत्रकार साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गिरधर लाल, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, तो गिरधर लाल जो कि निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। गिरधर लाल कौन था, तो गिरधर लाल जो कि था ना, जो मदन के पिता का नाम जो कि गिरधर लाल था। सेन साहब, सेन साहब का क्या नाम था, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था, तो सेन साहब के बेटे का नाम था कासू। लोग उससे प्यार से खोखा भी कहा करते थे। ठीक है, और इनके बेटियों को खोखी कहा करते थे। ठीक है, मदन की उम्र क्या थी, मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, कासू के साथ किस खेल में शरीफ शरीक होना चाहता था ना, मतलब कि सम्मिलित होना चाहता था, तो लट्टू का जो कि खेल था ना, सभी बच्चे जो कि गांव के लट्टू का खेल खेल रहे थे, उसमें मतलब कि वो सम्मिलित होना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, ये जो कि बताया गया नलिनी बिलोचन शर्मा की जो कि रचना है। आप लोग उनका जो कि रचना बुक में देखे हुए बहुत से जो कि रचना दिया रहता है ना, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है,
किसने किसके इस बात पे गर्व है? तो सेन साहब को, ठीक है ना, यानी कि उनके जो माता पिता होते हैं सेन साहब हैं और उनकी जो पत्नी है उनको इस बात पे गर्व होगा, तो मतलब कि माता पिता हो जाएगा। मोटर को किससे खतरा होता है? जस्ट अभी क्वेश्चन जो कि बताए हैं इसके ऊपर। मोटर को किससे खतरा होता है? जो कि खोखा यानी कि कासू से खतरा होता है, ठीक है ना, उनकी बेटियों से खतरा नहीं होता है। सेन साहब ने किसे सेन साहब ने किसे खब काट कर लगाई है? ठीक है, तो गिरधर लाल को जो क्या करते हैं, खब काट के जो कि लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौवे की जमात में कौन शामिल होने चला गया था? तो हंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदन मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से जो कि क्या हुआ करता था, पीटता था। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आया करता था? तो बढ़ई, मतलब कि वहीं जो चौकी खटिया कुर्सी टेबल जो बनाते हैं लोहार भाई लोग, वहीं लोग आया करते थे। ठीक है, चलिए, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, देखते हैं फिर इसके आगे जो कि क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सेन साहब दंपत्ति को क्या बनाना चाहते थे? तो अभी कई बार देख लिया आप लोग, इंजीनियर ही बनाना चाहते थे। इसके आगे का जो कि क्वेश्चन है, सेन साहब की कार किससे खतरा था? अभी अभी हम लोग देखे हैं, खोखा से खतरा था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मदन किससे उलझ रहा था? तो मदन जो कि सोफर से उलझ रहा था, जो कि वहाँ पे गाड़ी को छूने की कोशिश करता है और गाड़ी को छूने नहीं दिया जाता है, तो क्या करता है कि उससे मतलब कि उलझने लगता है। इसी बात पे जो कि नेक्स्ट और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बच गया है, तो मदन के पिता का क्या नाम रहता है? तो मदन के पिता का जो कि नाम क्या है, आप लोग बताइए। हम एक बार ऊपर भी बता दिए हैं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।